आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना संकट पल पल लगातार बढ़ रहा है। मरीजों और मौत के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। रोजाना नए मरीजों की आंकड़ा 3 लाख पहुंचने के नजदीक है। कोरोना से लड़ाई हार जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे हालात में दिल्ली में आईसीयू बेड्स करीब करीब खत्म हो चुके हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का भी भारी संकट है। टूटती सांस, बिखरती आस, हाँफते मरीज, कांपते परिवार। कोरोना के आगे बेहाल अस्पताल, ऑक्सीजन का संकट हुआ विकट। शहर शहर चीख पुकार मची है। करहाते मरीजों और मदद के लिए पुकारते परिजनों की चीत्कार कानों में गर्म शीशे की तरह महसूस होती है। कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति में पहुंचे मरीज अस्पताल दौड़ लगा रहे हैं। पहले बेड नहीं मिल रहा, बेड मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन मिल भी जाए तो कब खत्म हो जाए और इसके भरोसे टिकी सांस कब टूट जाए, कोई ठिकाना नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में तो मुख्यमंत्री ने खुद ही बेबसी जता दी कि उनके पास न तो पर्याप्त ऑक्सीजन बची है और न ही बेड। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा था कि जो दिल्ली में बेड्स हैं अस्पतालों में वो लगभग 100 के बराबर हैं। कल का ये स्टेटस था। उसके अलावा ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, ऐसा भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो ऐसे में जो अलग से कम्युनिटी सेंटर और तमाम होटलों पर जो बनाए जा रहे हैं बेड, अब उसी पर मरीजों को निर्भर होना पड़ेगा। रतलाम मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग दंपति को बिना पाइप जोड़े ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया, लेकिन ये धोखा ज्यादा देर टिक नहीं पाया और बारी बारी से दोनों पति पत्नी ने दम तोड़ दिया। पाली के अस्पताल में हाँफते मरीज फर्श पर ही बैठकर एक कतरा ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी की डोर पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बेड तो है ही नहीं, ऑक्सीजन भी जिसे मिल जाए वो नसीब वाला है। मध्य प्रदेश के शहडोल में 12 मरीजों की सांसें आधी रात को टूट गई। परिजन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। नालंदा के मेडिकल कॉलेज के सुप्रिंटेंडेंट ने नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती की है कि उन्हें अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकते। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि देश में सांसों का ऐसा अकाल पड़ जाएगा। अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के बाहर, एम्बुलेंस में, अपने घरों में कोरोना के शिकार लोग सांस के एक एक कतरे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढे नहीं मिल रहा। शहर शहर चिताओं के झुंड हैं, दर्जनों शवों के एक साथ अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, रतलाम से विजय मीणा और नालंदा से राजेश झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इंसान इसके लिए कभी इतना नहीं तरसा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से एक तरफ मरीज दम तोड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नेताओं को इसमें तुरंत एक्शन लेने के बजाय भी सियासत सोच रही है। क्या दिल्ली, क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश और क्या गुजरात, ऑक्सीजन की किल्लत देश के शहर शहर में है। फर्क बस इतना है कि बीजेपी शासित राज्य केंद्र को मदद करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी वाले राज्य केंद्र पर खुलेआम कोरोना संकट में भी भेदभाव बरतने की तोहमत जड़ रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आरोप है कि तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के चलते दिल्ली को ऑक्सीजन की सामान्य आपूर्ति से ज्यादा की जरूरत है, लेकिन सप्लाई बढ़ने के बजाय और घट गई। दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं।
क्योंकि जब उनसे दिल्ली की जरूरत के बारे में जानकारी मांगी गई तब वो खामोश थे। जो आज चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल जी को कि उसमें कहा कि ऑक्सीजन किसी दूसरे राज्य को दिया जा रहा है, ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी, आपको जब 4 तारीख को पूछा गया था कि आपकी डिमांड कितनी ऑक्सीजन की, आपने कोई रिकॉग्निशन नहीं भेजी, वहां पे कोई चिट्ठी नहीं भेजी। महाराष्ट्र समेत कई विपक्षी राज्य लगातार ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि कोई किल्लत नहीं, बस राज्यों को ऑक्सीजन के इस्तेमाल का ख्याल रखना होगा। सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान। देश भर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अभी तक हम उपलब्ध करवा पाए हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमने महामारी को रोकना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अपील की है कि इसको रोकना पड़ेगा, रैशनल यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का वेस्टेज रोकनी पड़ेगी। जहां पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को ना जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। उसपे राज्य सरकारों को हमने अनुरोध किया है कि वो उस पर भी थोड़ा नजर रखें, निगरानी रखें। ऑक्सीजन पर पीयूष गोयल अपने इस बयान पर बुरी तरह घिर गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं पीयूष जी। ऑक्सीजन की मांग जरूरत के हिसाब से होती है, इसे काबू में कैसे रखा जा सकता है। पहले दिन से ही सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि कोविड का इलाज ऑक्सीजन सप्लाई के जरिए होता है। भारत सरकार आपात स्थिति की तैयारी में नाकाम रही है। हालांकि सरकार इन दावों को खारिज कर रही है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि जो पूरे देश में ऑक्सीजन बनता है और जिसकी क्षमता हमारे पास आज 7,157 मेट्रिक टन रोज की है, 7,157 मेट्रिक टन डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूरे भारत में। प्राणवायु पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन सरकार को भी पता है कि मामला गंभीर है। लिहाजा रेलवे जल्द ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बना रहा है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर से ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी आएगी। ये वीडियो उसी का डेमो है। कलाम बोली और बोईसर में इसका ट्रायल किया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से ट्रेन से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करने का आग्रह किया था। कोरोना महामारी के हमले में इस वक्त अगर किसी 2 चीज की सर्वाधिक मांग है तो वो है हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की किल्लत या ऑक्सीजन टैंकर का पहुंचना चर्चा का मुद्दा है। कानपुर की तस्वीर देखिए। रायबरेली से 20 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल कड़ी सुरक्षा के बीच कल कानपुर पहुंचा है। लखनऊ की तस्वीर देखिए। 5000 लीटर का जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर DRDO ने राज्य सरकार को भेजा है। ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यूं तो एक स्वस्थ इंसान को प्राकृतिक हवा से ही प्राणवायु मिल जाती है, लेकिन ये कोरोना महामारी का काल है। इसके लिए मरीजों को जरूरत पड़ी है ऑक्सीजन की, जो कई मरीजों के लिए इस वक्त दुर्लभ साबित हो रही है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।